नमस्ते हमारे प्यारे छोटे छोटे भाइयों। अगर आपने भी 12वीं पास कर ली है तो ये वीडियो हम स्पेशली आप प्यारे छोटे मासूम भाइयों के लिए बना रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में यूपी बोर्ड का, बिहार बोर्ड का, एमपी बोर्ड का, राजस्थान बोर्ड का, सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट आ चुका है प्यारे बच्चों। अब बच्चों के सामने बड़ा सवाल है कि 12वीं पास बच्चे किस एग्जाम की तैयारी करें, वो अपनी आगे की स्टडीज में क्या ऑप्शन लें। अगर वो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हैं तो 12वीं के पास कौन कौन से सरकारी नौकरी में ऑप्शंस होते हैं, यानी कि अपने करियर को किस दिशा में मोड़ें, आपकी स्ट्रीम के हिसाब से कौन सा कैरियर ऑप्शन सबसे बेस्ट है, मैं इस वीडियो में सब कुछ बहुत डिटेल में बताने वाला हूं। यह वीडियो पूरी तरीके से फोकस्ड है 12वीं पास बच्चों के लिए। अगर आप में से किसी में भी छोटे भाई बहन रिश्तेदारी में किसी का रिजल्ट आया तो वहां तक ये वीडियो भिजवा दीजिए प्यारे बच्चों। देखिए, आज भी हम लोगों की पीढ़ी के जो माँ बाप हैं वो उतने ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, तो माँ बाप से बहुत ही कम बच्चों को गाइडेंस मिल पाता है, और रिश्तेदार आपको पता ही है कि कितना जो है गाइडेंस देते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो हम बना रहे हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, मैं हर एक डाउट आपका क्लियर कर दूंगा। जी हां, 12वीं के बाद बहुत सारी सरकारी नौकरी के ऑप्शंस भी खुलते हैं, स्टेट गवर्नमेंट में भी, सेंट्रल गवर्नमेंट में भी, लेकिन बच्चों को उनके बारे में पता ही नहीं होता, कोई सलाह देने वाला नहीं होता प्यारे बच्चों। हम आपको सब कुछ बताएंगे। ठीक है प्यारे भाई, तो दूर तक ये वीडियो शेयर करना। 12वीं के बाद 5 बड़े कैरियर ऑप्शन है अब आपके सामने, 5 बड़े कैरियर ऑप्शन। अब आपको कहां जाना है आप देख लीजिए प्यारे बच्चों। पहला है एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के कुछ एग्जाम्स। एसएससी स्टाफ सिलेक्शन, देखो आप ग्रेजुएशन तो करें ही करें प्यारे बच्चों, है ना, केवल 12वीं पास होना बहुत अच्छी योग्यता नहीं है आज 2026 के समय में, है कि नहीं भाइयों। ग्रेजुएशन तो आप कर ही करें, लेकिन उसके साथ साथ ये एग्जाम्स भी होते हैं। पहला एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन क्या होता है, कौन सी नौकरी, सब बताएंगे। रेलवे, भारतीय रेलवे आरआरबी के एग्जाम, डिफेंस प्यारे दोस्तों, डिफेंस है ना, रक्षा मंत्रालय के तहत आता है। यूपीएससी, अग्निवीर, कोस्ट गार्ड, बहुत तरह के एग्जाम होते हैं। दूसरा, आप जिस भी स्टेट के, अगर आप यूपी बोर्ड के हैं तो उत्तर प्रदेश में बहुत सारी राज्य सरकार की नौकरियां आती हैं, लेखपाल, पटवारी, ये सब हम आपको सब बताएंगे। फिर आप एनटी, नेशनल टेस्ट एकेडमी जो है, वो आईआईटी, जेई, नीट ये पेपर करवाती है, इसके एग्जाम, कॉलेज एडमिशंस के एग्जाम। ठीक है बच्चों, तो ये आपके सामने 5 कैरियर ऑप्शन है, हम एक एक को एक्सप्लोर करेंगे। 12वीं के बाद स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में बेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स क्या हैं, देखिए प्यारे बच्चों। केंद्र सरकार की, जो इस समय मोदी सरकार है, उसकी एक संस्था है एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जिसका काम है कि भारत में लगभग इस समय 50 के करीब हो चुके हैं केंद्र मंत्रालय, जैसे कि इनकम टैक्स विभाग हो गया, जीएसटी हो गया प्यारे बच्चों, है ना, इस तरह के बहुत सारे विभाग हैं, उनमें रिक्रूटमेंट करना, उसका पेपर करवाने का काम है एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का। ठीक है बच्चों, तो इसमें क्या क्या ऑप्शन है। सबसे पहले पेपर होता है एसएससी सीएचएसएल, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल, यानी कि अगर आपने 12वीं पास कर रखी है किसी भी स्टेट से, आपके कितनी भी परसेंटेज क्यों ना हो, आप ये पेपर दे सकते हैं, और मात्र पेपर देके बिना किसी इंटरव्यू के आप सीधा लगभग 45 से 50 हजार रुपए पर मंथ की पक्की सरकारी नौकरी पा सकते हैं, वो भी जनरल सिलेबस पढ़ के। ठीक है बच्चों, एग्जाम कराती है आपका एसएससी। कौन कौन सी पोस्ट होती है जिसमें, एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क, जिसका 8-10 साल में प्रमोशन होकर आप सीनियर जो है पोस्ट पे पहुंच जाते हैं। जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, जेएसए, उसके बाद डीईओ, डाटा एंट्री ऑपरेटर, इसमें टाइपिंग टेस्ट भी मांगते हैं लोग। ठीक है बच्चों, इसके बाद प्यारे बच्चों एक मात्र 12वीं पास क्वालिफिकेशन है, और 18 से 27 साल की एज वाले बच्चे इसको फॉर्म भर सकते हैं, है ना। हर साल इसके फॉर्म आते हैं प्यारे बच्चों, अभी इसके बहुत जल्द फॉर्म आने वाले हैं 2026 में। ठीक है बच्चे, ये जनरल की मैं एज लिमिट बताता हूं। ऐसा यहां पे ओबीसी को 3 साल और छूट मिलते हैं, यानी कि ओबीसी के बच्चे 18 से 30 साल के एज तक फॉर्म भर सकते हैं, और एससी एसटी के 18 से 32 साल, तो उन्हें 5 साल की एज में छूट मिलती है एससी एसटी के बच्चों को। प्यारे भाई, क्या क्या होता है भाई, इसमें आपका एक टीयर 1 का पेपर होता है, कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जाम होता है प्यारे बच्चों।
टीयर 1 जैसे प्री बोलते हैं, फिर आपका टीयर 2 होता है, फिर आपका टाइपिंग टेस्ट होता है प्यारे बच्चों, फिर मेडिकल। देखिए मेडिकल नॉर्मल वाला मेडिकल, जो कि आपको कोई मेजर बीमारी तो नहीं है ना, वो सब कुछ चेक करते हैं, आपका ब्लड ग्रुप वगैरह वहां पे सब लिखा जाता है। तो ये मेडिकल कोई भी गवर्नमेंट जॉब हो, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी, सभी में होता है, नॉर्मल है बच्चों। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, जैसे आपकी 10th 12th की मार्कशीट आ जाएगी ना, असली हो कि नकल से पास हो, चेक करते हैं, ठीक है बच्चों। डीवी होता है जिसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहते हैं। टीयर 1 केवल क्वालिफाइंग है, कंप्यूटर बेस्ड पेपर होता है। देखिए मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके, यही सब्जेक्ट आते हैं। 25-25 सवाल होते हैं प्यारे बच्चों, 100 क्वेश्चन का, 200 नंबर का। मेंस में भी यही सब्जेक्ट आते हैं प्यारे, बस क्वेश्चंस थोड़े बढ़ जाते हैं प्यारे बच्चों। जो आपकी कट ऑफ लगती है वो केवल इसी टीयर 2 के बेसिस पे लगती है। टीयर 1 केवल क्वालिफाई करना होता है, कोई इंटरव्यू नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक बच्चों, ये जॉब है। अब जैसे आपको लेवल चेक करना है कि कैसे सवाल आते हैं भाई, तो भाई हमारी एप्लीकेशन है टेस्ट रैंकिंग, ठीक बच्चों। सब बच्चे अपने फोन में एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, ये भारत की एकमात्र एप्लीकेशन जिसमें फ्री में बच्चों को टेस्ट लगाने को मिलते हैं। आप यहां पे फ्री ये मॉक टेस्ट वाले सेक्शन में जाओगे तो ये देखिए बच्चों, सीएचएसएल के, हमने सीएचएसएल के प्रीवियस ईयर के, देखो भाई 2019 से लेके अभी 2025 तक जितने भी पेपर हुए मैंने सारे टेस्ट फ्री डाल रखे हैं। आप कोई भी एक टेस्ट यहां पे चालू करके देख लो कि किस लेवल का ये पेपर आता है, और मुझे विश्वास है अगर कोई बच्चा 70% भी अगर सीएचएसएल लाया ना 12वीं में, तो वो इस एग्जाम को निकालने के लिए पूरी तरीके से सक्षम है। फिर सेक्शनल टेस्ट भी डाल रखे हमने, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके अलग करके, ठीक है ना बच्चों। ये फ्री में आप एक पेपर अटेम्प्ट करके देख लो, ठीक है बच्चों। ये एक ऑप्शन है। उसके बाद दिल्ली पुलिस, देखो जैसे उत्तर प्रदेश की पुलिस है वो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आती है ना बच्चे, केरला की पुलिस केरला की सरकार के अंदर आएगी, लेकिन दिल्ली पुलिस सीधा केंद्र सरकार के अंदर आती है ना, गृह मंत्रालय से ऑर्डर आता है वहां पे, ठीक है बच्चों। तो दिल्ली पुलिस के भी लगभग हर साल या 1-2 साल में फॉर्म निकलते ही निकलते हैं। इसका भी पेपर एसएससी कराता है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल मेल और फीमेल दोनों के लिए होता है। 12वीं पास यहां पे क्वालिफिकेशन है, किसी भी स्ट्रीम में, आर्ट हो, साइंस हो, कुछ भी हो। 18 से 25 साल है, जहां कई स्टेट में जैसे यूपी में 18 से 22 साल ही है, यहां पे 18 से 25 साल मांगी जाती है। आपका पेपर होगा, ऑनलाइन पेपर होगा, फिर आपका फिजिकल टेस्ट होगा। फिजिकल टेस्ट को कि यहां पे पुलिस वाली जॉब है ना, हर किसी में फिजिकल होगा, फिर आपका मेडिकल, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी कि यहां आपको एक ही पेपर देना है, ठीक बच्चों। सब्जेक्ट वही रहते हैं, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके। इसके भी प्रीवियस ईयर के टेस्ट हमने एप्लीकेशन पे फ्री डाल रखे हैं, ठीक बच्चों। अब इसमें पेपर में ज्यादा वेटेज किसका है, जीके का है ना। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, स्टैटिक, जीके वगैरह आती है। जीके के 50 सवाल, मैथ के 15, रीजनिंग के 25, कंप्यूटर के 10। वैसे ज्यादातर स्टेट एग्जाम में कंप्यूटर नहीं आता है, पर यहां कंप्यूटर के 10 सवाल आते हैं। 100 क्वेश्चन, 100 नंबर का पेपर होता है, ठीक है। इसके फॉर्म भी अगस्त के आसपास आएंगे फिर से। इसके बाद आता है एसएससी में स्टेनोग्राफर की जॉब, ठीक है बच्चों। स्टेनो भाई जज साहब होते हैं, है ना बच्चे, या बड़े लेवल के अधिकारी होते हैं, तो वो कोई स्टेटमेंट देते हैं या कोई नोटिस बनवाते हैं, कोई ड्राफ्ट बनवाते हैं, तो उसको लिखने का, टाइप फॉर्मेट करने का काम किसका है, स्टेनो का। तो उनका एक तरीके से असिस्टेंट होते हैं स्टेनो, ठीक है ना बच्चों। तो स्टेनो का पेपर भी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ही कराती है। ये ग्रेड सी और डी की जॉब है। 12वीं पास क्वालिफिकेशन है, लेकिन 12वीं पास के अलावा एक स्किल इसमें चाहिए, स्टेनोग्राफी। 1 साल लगता है बेटा इसको सीखने में, स्टेनो सीखने में। बहुत बढ़िया कैरियर ऑप्शन है कि आप हमेशा एलिट क्लास के बीच में, उच्च अधिकारियों के बीच में उठना बैठना है ना, यानी कि आपकी पहुंच बहुत ऊपर तक होती है प्यारे बच्चों, ठीक है ना बच्चों। आप छोटे मोटे लोगों के बीच में रहोगे ही नहीं, हमेशा बड़ी मीटिंग्स में आप रहोगे, ठीक है बच्चे। तो ये टाइपिंग प्लस शॉर्ट हैंड, 1 साल इसको सीखने में लगता है। 18 से 30 साल यहां पे एज मांगेगी। बहुत बढ़िया कैरियर ऑप्शन है। देखिए मेहनत कम करना चाहते हो कि 1 साल डेडिकेटेड आपको देना पड़ेगा शॉर्ट हैंड सीखने के लिए, लेकिन एक बार बन गए, बहुत कम जो है क्वालिफाइड लोग हैं इस पोस्ट के लिए हमारे देश में, ठीक है बच्चे। ग्रेड सी के लिए 18 से 30, ग्रेड डी के लिए 18 से 27। इसमें एक ही पेपर होता है, फिर आपका स्किल यानी कि स्कैनो का टेस्ट होगा, मेडिकल, डीवी। मेडिकल डीवी तो हर पोस्ट में होता ही है, कोई भी सरकारी नौकरी हो, ठीक है। यहां भी वही रीजनिंग, जीके, इंग्लिश और ये मैथ इसमें नहीं आता स्टेनो में, ठीक है। 200 नंबर का पेपर होगा। ये स्टेनो आपको सीखनी पड़ेगी, जो क्वालिफाइंग, इसके कोई मार्क्स नहीं होते। इसके बाद एसएससी जीडी। हमारे जितनी भी फोर्सेस हैं,
बीएसएफ हो गया, सीआईएसएफ हो गया, सीआरपीएफ हो गया, आप जानते हैं ना। इसमें कांस्टेबल बनने के लिए एक होते हैं थाने वाले कांस्टेबल, एक होते हैं आर्मी में कांस्टेबल। तो अगर आपको आर्मी में कांस्टेबल बनना है, और उसमें भी बहुत सारे भाई है ना, तिब्बत उसमें हो गया, तिब्बत वाले में हो गया, असम राइफल्स में हो गया, है ना बच्चे। तो यहां पे प्यारे बच्चों कांस्टेबल बनने के लिए आर्मी में पेपर होता है एसएससी जीडी का। इसमें मात्र 10वीं पास ही क्वालिफिकेशन मांगी गई है ना। लेकिन 10वीं में बच्चों को पता नहीं होता, उसका फोकस होता है 12वीं करने पे। तो मैक्सिमम 99% 12वीं पास बच्चे ही इसमें जाते हैं। तो 12वीं पास बच्चों के लिए अच्छा ऑप्शन है प्यारे भाई, अगर वो फिजिकली फिट है। फिजिकली फिट बच्चों के लिए और उतनी अच्छी घर की स्थिति नहीं है, जल्दी कामयाब होना है, बेस्ट करियर ऑप्शन है। और ये ऐसा एग्जाम है कि मात्र 3 महीने में इसकी तैयारी हो जाती है, मात्र 3 महीने। आपने 12वीं कितने में, 11वीं 12वीं 2 साल में करी ना, 3 महीने में सरकारी नौकरी की तैयारी हो जाएगी। और वैकेंसी ऐसी नहीं कि थोड़ी बहुत आती हूं, 50-50 हजार वैकेंसी आती है एक साल में, 50-50 हजार। ठीक है बच्चों। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कांस्टेबल कौन कौन से में, बीआईएसएफ में, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ है ना, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस हो गया, एसएसबी हो गया, एसएसएफ, एनसीबी और असम राइफल। इतनी सारी जो है हमारी विंग है उनमें। एज 18 से 23 साल ही मांगी गई है यंग लड़कों के लिए प्यारे बच्चों। ठीक है, ये परमानेंट जॉब है, अग्निवीर की तरह नहीं है प्यारे भाई, है ना। आपकी सर्विस अच्छी खासी 30 साल रहेगी। एक ही पेपर होता है केवल, इसमें ऑनलाइन पेपर होता है प्यारे बच्चों। इसमें किसी बच्चे की अंग्रेजी कमजोर है, बढ़िया ऑप्शन है, क्योंकि इसमें हिंदी भी आती है प्यारे बच्चे, बताएंगे अभी। फिर फिजिकल होगा, फिजिकल टेस्ट इसमें होता है आर्मी लेवल का, मेडिकल, डीवी। अब दोस्त, कंप्यूटर बेस्ड जो पेपर होगा उसमें गणित के 20 सवाल, रीजनिंग के 20 सवाल, जीके के 20 सवाल, जो इजी पेपर आता है ना। आपके पास चॉइस है, या तो हिंदी जिसमें समास अलंकार वगैरह गद्यांश वो आते हैं ना प्यारे बच्चों, ये करें, या इंग्लिश वाला सेक्शन अटेम्प्ट करें। चॉइस होती है आपके पास, ठीक है बच्चों। और पेपर आप अपनी लोकल लैंग्वेज में दे सकते हो, इसका है कि नहीं। 15 भाषाओं में पेपर होता है, ठीक है बच्चों। और टोटल 80 क्वेश्चंस आते हैं 160 मार्क्स के, ये बच्चे। उसके बाद अगला है आपका एसएससी एमटीएस, मल्टीटास्किंग स्टाफ। एसएससी एमटीएस की भाई जितने भी सरकारी ऑफिस होते हैं उसमें मान लीजिए एक ऑफिस बॉय की जॉब है कि भाई ये फाइल उधर टेबल से उधर भेज दो, कि बाबू के साइन करवा लाओ, या इसकी फोटो स्टेट लगवा दो, या नोटिस दीवार पे चिपका दो। कौन काम करता है? ये एमटीएस, ठीक है ना बच्चे। तो ये एमटीएस है, मात्र 10वीं पास ही क्वालिफिकेशन है 12वीं पास वालों के लिए, ये भी अच्छा ऑप्शन है। वर्कलोड इतना नहीं है, आपको पता है, क्योंकि ज्यादातर अब इसमें प्राइवेट लोग भी हायर कर लेते हैं ना सस्ती सैलरी पे गवर्नमेंट ऑफिस में। तो आपका ज्यादातर समय खाली रहता है, पढ़ने का समय मिल जाता है आगे की तैयारी के लिए। और मैक्सिमम बच्चे को ऐसा कोई भी नहीं है आज के टाइम पे कि एमटीएस में परमानेंट ड्यूटी करता हो। जो मेहनती बच्चे हैं वो पढ़ पढ़ के आगे जो है सिलेक्ट होते रहते हैं, डिपार्टमेंट ज्वाइन करके जाते रहते हैं, है ना। आपको एक्सपोजर मिल जाता है। इसमें 2 होते हैं, एक तो एमटीएस ऑफिस हेल्पिंग बॉय हो गया, और हवलदार वाली, ठीक बच्चों, एमटीएस हवलदार। एज इसमें 18 से 27 साल है। एक ही पेपर होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। फिजिकल टेस्ट केवल हवलदार वाली पोस्ट के लिए, इसके लिए नहीं है। एमटीएस जो है ना, हेल्पिंग स्टाफ बॉय जिसे बोलेंगे, डीवी होगा, मेडिकल होगा। इसमें कंप्यूटर बेस्ड पेपर ही होता है 2 सेशन में। इसमें तो भैया मैथ्स और रीजनिंग केवल क्वालिफाई करना, यहाँ के नंबर ही नहीं जोड़ते। केवल इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस के ही 50 क्वेश्चन जो आते हैं, 150 नंबर के, एक सवाल 3 नंबर का, इसी के हिसाब से मेरिट लगती है, ठीक है ना बच्चों। तो ये अच्छा ऑप्शन है प्यारे भाई। उसके बाद एसएससी सिलेक्शन पोस्ट। अब बताओ कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको इसके बारे में पता होगा? बहुत कम लोगों को पता है। और इतनी बढ़िया 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 जॉब आती है ना प्यारे भाई इसमें, बहुत बढ़िया। 350 से ज्यादा टाइप की पोस्ट हैं। ये एसएससी सिलेक्शन फेज का पेपर होता है, हर साल होता है। 10th वालों के लिए अलग, 12th वालों के लिए अलग, और ग्रेजुएट वालों के लिए अलग। 10th और 12th वालों का ऑप्शन आपके पास है अभी भी। एज 18 से 27 साल। अब जैसे इसमें क्लर्क की पोस्ट है, बहुत सभी डिपार्टमेंट में, डीई, डाटा एंट्री ऑपरेटर, लैब असिस्टेंट, जोन असिस्टेंट, स्टोर कीपर, है ना, डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट में, ठीक बच्चे। सिलेक्शन प्रोसेस एक ही पेपर होता है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम। फिर डीवी, मेडिकल, कोई इंटरव्यू नहीं, कुछ नहीं, पैर वही सब्जेक्ट आते हैं, रीजनिंग, जीके, मैथ, इंग्लिश, सबके 25-25 सवाल, ठीक बच्चों। तो आपको यहां पे 2-2 पेपर में मौका मिल रहा है। ये एसएससी के प्यारे बच्चों 6 एग्जाम है, 6 एग्जाम 12वीं पास बच्चों के लिए। और ये मान के चले कि इन 6 एग्जाम में हर साल
70 से 80 हजार नौकरियां आती हैं सरकारी हर साल। ठीक है बच्चों, अब आ जाते हैं अगला कि भाई सर रेलवे है ना, रेलवे को देख के अलग ही उत्साह आता है हमारे देश में बच्चों के बीच। 12वीं के बाद रेलवे में बेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स क्या है? पहले तो रेलवे के एग्जाम ही सही से नहीं होते थे, कई साल वैकेंसी नहीं थी, पर अभी सरकार को अपनी नंबर बनाने के लिए, बने रहने के लिए 2024 से लगातार रेल में वैकेंसी आ रही है, सही से पेपर हो रहे हैं, बढ़िया व्यवस्था है इस टाइम। वो पुराना दौर आप भूल जाइए प्यारे बच्चों, ना अब वो रेलवे नहीं रही, बहुत ऊपर चीज हो गई है। पेपर होता है आरआरबी एनटीपीसी, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी, ये अंडर ग्रेजुएट 12th लेवल वाले बच्चों के लिए पेपर होता है अलग से। जहां एसएससी के एग्जाम्स की तैयारी में आपको जनरली प्यारे बच्चों, जीडी में तो 3 महीने लगेगा, 7 से 8 महीने लगते हैं। रेलवे के एग्जाम्स की तैयारी 5 महीने में आप कर सकते हो। 5 मंथ अगर किसी बच्चे ने पढ़ लिया, रेडी है वो बच्चा रेलवे में नौकरी लेने के लिए। अब इसमें क्या प्रोफाइल होता है कि जो ट्रेन में क्लर्क होते हैं, कमर्शियल कम टिकट क्लर्क होते हैं, जो जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट होते हैं, तो जूनियर पोस्ट है, इन्हीं के सीनियर बनते हैं ग्रेजुएट लेवल का पेपर देके प्यारे बच्चों। ठीक है भाई, एज इसमें 12वीं पास क्वालिफिकेशन 18 से 30 साल के बच्चे। मैथ आएगा, रीजनिंग आएगा, जी का आएगा। मैथ और रीजनिंग का वेटेज अच्छा खासा होता है इसमें, टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे 100 नंबर के। सीबीटी 1 के बाद आपको सीबीटी 2 देना है, जिसमें भी मैथ रीजनिंग जी का आएगा। सिलेबस में कोई फर्क नहीं है, ये केवल भीड़ छांटने के लिए सीबीटी 1 होता है ना। सीबीटी 2 होगा फिर उसके बाद, फिर आपका टाइपिंग टेस्ट कुछ ही पोस्ट में है, इसमें टाइपिस्ट वाली पोस्ट में, बाकी क्लर्क में इसमें नहीं है ना। ये 2 पोस्ट आपको दिख रहे हैं, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, अकाउंट क्लर्क, इनमें टाइपिंग टेस्ट है, इन दोनों में नहीं है। फिर उसके बाद डीवी और मेडिकल टेस्ट होगा। ठीक है बच्चों, तो ये आपके एनटीपीसी के आरआरबी ग्रुप डी। खैर इसके बारे में, इंडिया का सबसे मोस्ट पॉपुलर एग्जाम कौन सा है? रेलवे ग्रुप डी। भारत में सबसे ज्यादा अगर किसी एग्जाम के फॉर्म भरे जाते हैं, ये है रेलवे ग्रुप डी। यूपीएससी तो वैसे ही है, 12वीं पास भी जितने बच्चे नहीं करते ना, उससे ज्यादा ग्रुप डी के फॉर्म भरे जाते हैं बच्चों। 1 करोड़, 1 करोड़ मिनिमम इसके फॉर्म भरे जाते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, तैयारी तो बहुत थोड़े बच्चे करते हैं। लोगों लगता है कि ये 10वीं पास क्वालिफिकेशन है कि फॉर्म भर दो, पेपर दिया हो जाएगा। वो होता था 1970, 1975, 1990 तक, है ना। हमारे दादा परदादा पिताजी के जमाने में फॉर्म भर दिया, पेपर में टिक टिक कुछ कर दिया, नकल लग जाती थी। लेकिन आज ऐसा नहीं, आज बहुत पढ़ना पड़ता है। एज इसमें 18 से 33 साल है प्यारे बच्चों। आपको या तो 10th पास हो, या आईटीआई, या 12th पास, सभी के लिए, सबके लिए बच्चों। ट्रैक मेंटेनर, पॉइंट्समैन, ट्रैकमैन, है ना, असिस्टेंट लोको शेड, ये काम होता है। फिजिकल वर्क वाली भी यहां पे जॉब है बहुत सारी, है ना बच्चे। इसमें एक ही पेपर होता है, फिर उसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट होगा प्यारे भाई, डीवी मेडिकल। यहां पे पेपर जो होगा उसमें साइंस रेलवे के एग्जाम में क्या खास बात है कि साइंस आता है। जनरल साइंस, मैथ, रीजनिंग, जीके के 25 क्वेश्चन आएंगे। इंग्लिश नहीं आती है। हाँ, रीजनिंग के 30 है, जीके के 20 है। ठीक बच्चों, मैथ के 25, अच्छा लेवल का मैथ आता है। ऐसा नहीं कि आप 10वीं पास के लिए तो बहुत लोग होता होगा, बढ़िया मैथ आता है, रीजनिंग भी अच्छी होती है। 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 नंबर का ये पेपर होता है प्यारे बच्चे। ठीक है बच्चों, उसके बाद रेलवे में कांस्टेबल। रेलवे अपने कांस्टेबल के लिए आज आप देखते हैं ना स्टेशन पे, ये चोरी चकारी करने वालों को जो पकड़ते हैं बच्चों, टीटी के साथ कोई बदतमीजी करता है उसको पकड़ने के लिए कौन आते हैं? आरपीएफ कांस्टेबल आते हैं। तो अपना अलग से पेपर कराता है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, आरपीएफ कांस्टेबल। इन्हीं के सीनियर होते हैं आरपीएफ सब इंस्पेक्टर। ठीक है, उसमें आपको ग्रेजुएशन चाहिए। ठीक भाई, तो यहां कौन पेपर कराता है? रेलवे बोर्ड ही कराता है। आरपीएफ कांस्टेबल 10वीं पास ही मात्र क्वालिफिकेशन है, 18 से 28 साल एज है। एक आपको पेपर देना है, फिर फिजिकल वही है। अच्छा, एज इसमें 18 से 25 है। वो कोविड में 3 साल की छूट दे दी थी, कोविड की वजह से 18 से 25 साल है। ठीक है, इसमें भी एक ही पेपर होगा, और जिसमें आपका जीके के 50 सवाल, मैथ के 35, रीजनिंग के 35 सवाल आते हैं। देखो, अच्छे लेवल का पेपर होता है, केवल फॉर्म भर देने से, है ना, 10-12 दिन, महीना भर पढ़ाई करने से इसमें सिलेक्शन नहीं होगा प्यारे बच्चों। ठीक है ना, 5 महीने की तैयारी चाहिए आपको। 120 क्वेश्चन आएंगे, 120 नंबर का ये पेपर होता है। ठीक है, तो ये रेलवे में वैसे ज्यादातर जो जॉब है और जो बेटर जॉब हैं वो ग्रेजुएट वाले बच्चों के लिए, पर ये 3 एग्जाम एनटीपीसी 12 लेवल, ग्रुप डी और ये आरपीएफ कांस्टेबल रेलवे वालों के लिए है।
उसके बाद डिफेंस में जाने के बहुत सारे ऑप्शंस है और सरकार प्रमोट भी करती है। सरकार बाकी किसी जॉब का प्रचार नहीं करती खुद से, लेकिन डिफेंस की जॉब्स के लिए सरकार खुद प्रचार करती है अपने सोशल मीडिया हैंडल्स से। ठीक है बच्चों, मोटिवेट करती है। 12वीं के बाद डिफेंस में बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब्स के ऑप्शन है। ठीक है, आर्मी में भी, ठीक बच्चों, नेवी में भी, हर जगह से। ठीक है बच्चों, इंडियन एयरफोर्स में भी। आइए, सबसे पहला है यूपीएससी नेशनल डिफेंस एकेडमी, यानी कि एनडीए का पेपर यूपीएससी कराती है। यूपीएससी जो आपका आईएएस है ना, कलेक्टर डीएम साहब के पेपर कराती है, वही सेम संस्था एनडीए का पेपर कराती है। और नेवल एकेडमी एग्जामिनेशन नेवी वाले बच्चों के लिए होता है। ठीक बच्चों, यूपीएससी कराएगी। अगर आप इस एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं तो पहले तो ये आपको 2-3 साल ट्रेनिंग ही देते हैं, कुछ पढ़ाते भी हैं। आपको लेफ्टिनेंट की पोस्ट मिलती है, सीधा ऑफिसर रैंक पे जाते हो। और कोई दूसरा एग्जाम भारत में नहीं है जिससे 12वीं पास बच्चे सीधा ऑफिसर रैंक पे जाएं, 5400 ग्रेड पे की जॉब में जाएं, सिवाय इसके, एनडीए के। ठीक है बच्चों, एलिजिबिलिटी देखिए, अगर आर्मी में है तो मात्र 12वीं पास होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम से। लेकिन अगर आपको एयरफोर्स में, नेवी या नेवल एकेडमी में जाना है तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ चाहिए ही चाहिए। एज इसमें फिक्स है 16.5 से 19.5 साल, यही फिक्स एज है। पहले रिटन पेपर होगा। रिटन तो काफी सारे बच्चे क्वालिफाई करते हैं, लेकिन उसके बाद इसमें जो इंटरव्यू चलता है 5 दिन का प्यारे भाई, जिसमें आपका पूरा पर्सनैलिटी टेस्ट है ना, आप डिफिकल्ट टाइम में कैसे डिसीजंस लेते हो ये चेक किया जाता है। 900 नंबर का होता है। इसमें मैक्सिमम बच्चे छट जाते हैं। कोई बच्चा अंग्रेजी बहुत अच्छी बोलता है, पर्सनैलिटी बहुत बढ़िया है, शार्प माइंड है, प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत बढ़िया है, उसके बहुत ज्यादा चांसेस सिलेक्ट होने के बच्चों। ठीक है ना। रिटन के बाद एसएसबी, फिर फिजिकल टेस्ट, फिर मेडिकल। ओके बच्चों, रिटन एग्जामिनेशन ओएमआर बेस्ड होता है। एक ही इसमें पेपर 1 मैथमेटिक्स 120 सवाल आएंगे 300 नंबर के, 12वीं का गणित आता है। ठीक बच्चों, पेपर 2 जनरल एबिलिटी टेस्ट, जीएटी बोलते हैं, इसमें 150 क्वेश्चन 600 मार्क्स के। फाइनल मेरिट रिटन प्लस एसएसबी दोनों के बेसिस पे लगते हैं, तो 900 नंबर का रिटन और 900 नंबर का एसएसबी, 1800 नंबर का पेपर होता है बच्चों। ठीक है, तो बहुत बढ़िया कह रहे ऑप्शन है फिजिकली फिट बच्चों के लिए। दूसरा है इंडियन आर्मी में अग्निवीर। अग्निवीर आपको पता है बहुत विवाद में भी रहा था 4 साल के लिए, कि भाई जो युवा हैं वो आर्मी में रहेंगे, सरकार जो है उनको फंड भी देगी और आर्मी का डिसिप्लिन भी आएगा, है ना बच्चों। अगर अपने सेल्फ स्वार्थ से थोड़ा हट के देखा जाए और देश के नजरिए से देखा जाए तो बेटर चीज है। ठीक है बच्चे, एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी इंडियन आर्मी कराती है, एज 17.5 से 21। ठीक बच्चों, ऑनलाइन पेपर होता है, बहुत आसान पेपर आता है अग्निवीर का। ऑनलाइन पेपर होगा, उसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट होगा, फिर मेडिकल डीवी होगा। क्या है भैया, यहां पे 3 पोस्ट होती हैं मेनली, जो है 3 पोस्ट है। एक है अग्निवीर, जीडी जनरल ड्यूटी। जनरल ड्यूटी मतलब जो नॉर्मल आपको वहां पे करना ही है। एलिजिबिलिटी जीडी, ये 10th पास बच्चों के लिए, केवल 10th पास है। जीके, जनरल साइंस, मैथ, रीजनिंग के 50 क्वेश्चन आते हैं 100 मार्क्स के, इजी लेवल के। उसके बाद है क्लर्क। इसमें अग्निवीर में क्लर्क यानी कि इनके सुपीरियर हो गए प्यारे बच्चों, हैं। एज इसमें 23 है, दोनों में एज 23 है। क्लर्क 12वीं पास क्वालिफिकेशन है। एक अग्निवीर टेक्निकल है, उसमें भी 12वीं पास क्वालिफिकेशन है। दोनों में 12th पास क्वालिफिकेशन है। ठीक बच्चों, 60% मिनिमम मांगते हैं प्यारे बच्चों इस क्लर्क वाले में। ठीक है बच्चों, और इंग्लिश मैथ होना चाहिए आपके 12वीं में, मिनिमम 60% होनी चाहिए। इसके 54% है तो नहीं जाएगा। इंग्लिश मैथ कंपलसरी है प्यारे बच्चे। इसमें क्लर्क वाली पोस्ट के लिए तो जीके, जनरल साइंस, जनरल साइंस आएगा इसमें, जो है इसमें भी जनरल साइंस आएगा, इसमें भी जनरल साइंस आएगा, मैथ, कंप्यूटर, इंग्लिश। 50 मिक्स्ड पेपर आता है ना। सबके मिला के ये मान लीजिए कि हर सब्जेक्ट के 10-10, 9-9 क्वेश्चन आते हैं। 50 क्वेश्चन 200 मार्क्स का पेपर होगा ये। यहां पर प्यारे बच्चों परसेंटेज तो नहीं है, लेकिन फिजिक्स कंपलसरी है ना, फिजिक्स और मैथ। टेक्निकल, ये जो है टेक्निकल के लिए अग्निवीर में मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जीके आएगा। 50 क्वेश्चन 200 मार्क्स। ठीक बच्चों, ये 3 पोस्ट है इंडियन आर्मी के अग्निवीर के लिए। 4 साल के लिए जो है आप इसमें सर्विस में रहते हैं। फिर आता है इंडियन नेवी में अग्निवीर, इंडियन नेवी में।
ठीक बच्चों, यहां भी एज 17.5 से 21 साल है। अग्निवीर एसएसआर सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट और अग्निवीर एमआर मैट्रिक रिक्रूट, सीनियर सेकेंडरी यानी कि 12वीं पास के लिए है बच्चे, और ये जो है आपका मैट्रिक रिक्रूटमेंट 10वीं पास के लिए। तो एसएसआर बोलते हैं इनको 12th पास, इसमें फिजिक्स प्लस मैथ चाहिए 12वीं क्लास के अंदर। ठीक बच्चों, एग्जाम पैटर्न इसमें कंप्यूटर बेस्ड पेपर होता है प्यारे बच्चों, जिसमें आपके जी के जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस आते हैं। जनरल नॉलेज आप समझते हैं ना प्यारे बच्चों, स्टैटिक जीके की, ताजमहल कहां पे है, उस तरह के अच्छे लेवल के आते हैं। वैसे मैथ, साइंस और इंग्लिश, इंग्लिश होनी चाहिए। 100 क्वेश्चंस आएंगे 100 मार्क्स के। जो एमआर है यानी कि मैट्रिक रिक्रूटमेंट बेसिस पे 10th पास चाहिए इसमें क्वालिफिकेशन, इसमें जीके, मैथ्स और साइंस आएगा। ठीक बच्चों, 50 क्वेश्चंस 50 नंबर के। ऑनलाइन आपका पेपर होगा, फिर फिजिकल टेस्ट होगा। फिजिकल टेस्ट में बच्चे काफी छट जाते हैं, फिर मेडिकल टीवी। ठीक है, तो जहां आपको इंडियन आर्मी अग्निवीर में 3 ऑप्शंस मिल लेते हैं, यहां आपके पास 2 ऑप्शन है। इसके बाद आते हैं इंडियन एयरफोर्स, एयरफोर्स में अग्निवीर। तो इसका पेपर एयरफोर्स कराती है। हर जो फोर्स, 3 ही फोर्सेस हैं प्यारे बच्चों, जल, थल और नभ, है ना। नेवी हो गया, एयरफोर्स हो गया, और जो आपके बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हो गया। ठीक है बच्चों, आर्मी वही ना। तो आर्मी हो गया, इसमें जो है 17.5 से 21 इसी में एज है। और ये जो जितनी भी विंग है ये अपना अपना सेपरेट पेपर करवाती है। ऑनलाइन एग्जाम, पहले ऑनलाइन पेपर होगा, कंप्यूटर बेस्ड ही होगा, फिजिकल, मेडिकल, डीवी। यहां पे 2 हैं, ग्रुप एक्स और ग्रुप वाई, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल। ग्रुप एक्स में 12वीं पास क्वालिफिकेशन चाहिए, लेकिन इसमें कंपलसरी की फिजिक्स और मैथ होगा। जहां तक फिजिक्स के साथ साथ बच्चों के पास केमिस्ट्री होता ही होता है। ठीक बच्चों, इसमें 12th पास कोई भी स्ट्रीम चलेगा, कॉमर्स वाले भी चलेंगे, आर्ट्स वाले भी चलेंगे। ठीक है बच्चे, यहां जो मेरिट इंग्लिश, फिजिक्स और मैथ्स, ये तीनों सब्जेक्ट आएंगे। 70 क्वेश्चन 70 मार्क्स का। यहां पर ग्रुप वाई में इंग्लिश भी आएगा, रीजनिंग भी आएगा, जनरल अवेयरनेस भी आएगा। ठीक है बच्चों, इसमें साइंस नहीं आएगा कि आर्ट वाला बच्चा कैसे साइंस के सवाल करेगा, तो उसकी जगह यहां पे रीजनिंग आता है और जनरल अवेयरनेस आता है। 50 क्वेश्चंस होंगे 50 मार्क्स के। ठीक है बच्चों, तो ये ग्रुप एक्स, देखो ग्रुप एक्स है, ये ग्रुप वाई वालों के सीनियर ही है एक तरीके से, तो इनकी सैलरी पैकेज भी ज्यादा होगा, इनकी सुविधाएं भी ज्यादा होंगी, रैंक और पोस्ट भी अच्छी है। ठीक है बच्चों, अब आ जाता है इंडियन कोस्ट गार्ड। इंडियन कोस्ट गार्ड, इंडियन कोस्ट गार्ड जो है एग्जाम करवाती है अपना अलग से। ठीक बच्चों, पोर्ट पे होते हैं बेसिकली एक तरीके से, है ना। इसमें पोस्ट है, 3 पोस्ट है इसमें। नाविक जनरल ड्यूटी, ठीक बच्चों, नाविक डोमेस्टिक ब्रांच और यांत्रिक टेक्निकल पोस्ट, ये 3 है। एज 18 से 22 साल। सिलेक्शन प्रोसेस की आपका पहले कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, कोई इसमें ओएमआर बेस्ड पेपर नहीं है किसी में भी। फिजिकल टेस्ट होगा, फिर डीवी, फिर मेडिकल। अब जो जीडी जनरल ड्यूटी वाले हैं उसमें 12वीं पास चाहिए, फिजिकल प्लस मैथ। इसमें 2 सेक्शन इन्होंने बना रखे, सेक्शन 1 और सेक्शन 2। सेक्शन 1 में मैथ, साइंस, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके सब आएगा, मिक्स्ड क्वेश्चन, 60 सवाल 60 नंबर के। सेक्शन 2 में केवल 12वीं लेवल का फिजिक्स और मैथ आएगा। 50 क्वेश्चन आएंगे, 25-25 क्वेश्चन हो जाते हैं दोनों के, 50 मार्क्स के। ठीक है बच्चे, उसके बाद जो यहां पे ये है आपका नाविक डीबी डोमेस्टिक ब्रांच, 10वीं पास ही क्वालिफिकेशन है, यानी कि इसमें केवल ये एक ही पेपर होगा, ये वाला सेक्शन 2 नहीं होता है। ठीक बच्चों, इसमें मैथ, साइंस, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके। यांत्रिक 10th पास भी चाहिए प्लस डिप्लोमा, डिप्लोमा यानी कि आईटीआई या पॉलिटेक्निक। ठीक है बच्चों, डिप्लोमा मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक किसी भी ब्रांच में चलेगा। यही 3 है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स। 10th के बाद ये डिप्लोमा किया जाता है, क्योंकि ये क्या है, नाम में लिखा हुआ टेक्निकल पोस्ट, इसलिए टेक्निकल डिप्लोमा इनको चाहिए ही चाहिए। 12वीं नहीं, 12वीं से ज्यादा 10th के बाद। यांत्रिक टेक्निकल पोस्ट में इन्होंने 2 सेक्शन बना रखे, जिसमें मैथ, साइंस, इंग्लिश, रीजनिंग आएगा। सेक्शन 2 में डिप्लोमा के सब्जेक्ट आएंगे प्यारे भाई, जैसे इलेक्ट्रिकल है ना, आपके पास इलेक्ट्रिकल ब्रांच का डिप्लोमा, तो इलेक्ट्रिकल के ही क्वेश्चन पूछेगा। ठीक बच्चों, 50 क्वेश्चन आएंगे इसके, 50 मार्क्स के। तो यहां पे आपके पास 3 ऑप्शंस खुलते हैं। ठीक बच्चों, इंडियन कोस्ट गार्ड में बहुत कम बच्चों को इस जॉब के बारे में पता है। इसके बाद आता है ये जितनी भी मैंने आपको जॉब्स बताई हैं अभी तक, चाहे वो डिफेंस की हो प्यारे बच्चों, चाहे एसएससी की हो, चाहे रेलवे की हो, ये सभी सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार की जॉब्स है।
ठीक है बच्चों, यानी कि तनख्वाह केंद्र सरकार के फंड से आएगी। ठीक है बच्चों, अब ये है स्टेट लेवल की गवर्नमेंट जॉब। हमारे देश में जैसे कई सारे राज्य हैं, तो राज्य अपना पर्सनल काम करवाने के लिए अलग से रिक्रूटमेंट करते हैं, उनमें भी आपके पास 12वीं के बाद कुछ ऑप्शंस हैं। सबसे ज्यादा तो आते हैं पुलिस के ही। ठीक बच्चों, अब कुछ स्टेट ऐसे हैं जैसे झारखंड हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया प्यारे बच्चों, है ना, ऐसे और भी हैं, छत्तीसगढ़ हो गया, इनमें पुलिस की इनमें वैकेंसी आती नहीं लगातार। यहाँ के बच्चे बहुत दुखी हैं, फिर वो मजबूरी में या तो तैयारी नहीं करते या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की तैयारी करते हैं। वो अब वही कर पाते हैं जो बहुत अच्छे बच्चे होते हैं। कुछ राज्य ऐसे जैसे कि बिहार, हमारा यूपी हो गया, जिनका अच्छा रिकॉर्ड है लगातार स्टेट गवर्नमेंट की जॉब्स निकालने का, है ना, खासकर पुलिस में। तो यहां पर प्यारे बच्चों पुलिस कांस्टेबल इन स्टेट लेवल, पुलिस आप दरोगा वाली जो जॉब है उसके लिए आपको फिर ग्रेजुएशन चाहिए। कांस्टेबल बनना है तो प्यारे बच्चों 12वीं के बाद ही आप यहां पे कर सकते हैं। स्टेट पुलिस की बॉडी, इसमें यूपी पुलिस, एमपी पुलिस, बिहार पुलिस, राजस्थान पुलिस, हर स्टेट की पुलिस है। कांस्टेबल थाने वाली सिविल पुलिस। ठीक बच्चों, एलिजिबिलिटी मात्र 12वीं पास। अब मिनिमम एज तो 18 है, लेकिन चूंकि हर राज्य के नियम अलग अलग हैं, तो यहां पे मैक्सिमम एज वेरी करती है अलग अलग राज्य में। आप जिस भी राज्य हैं सिंपल गूगल से सर्च करके एज लिमिट निकाल सकते हैं। जैसे मैं हमारे यूपी में, यूपी का हूं तो 18 से 22 साल है। ठीक है ना, हरियाणा में 18 से 25 है, दिल्ली पुलिस में भी 18 से 25 है, राजस्थान में 18 से 33 तक कर देते हैं ये, एमपी में 18 से 33 कर देते हैं, राजस्थान में भी यही 18 से 25। ठीक है ना बच्चों, इसमें एग्जाम होता है, ज्यादातर ये पेपर ऑफलाइन चल रहे हैं। ठीक है बच्चों, ऑफलाइन पेपर होता है ओएमआर बेस्ड। फिर फिजिकल टेस्ट होता है जिसमें आपको दौड़ वगैरह करनी पड़ती है, 1 साल की सभी में ट्रेनिंग भी होती है, फिर डीवी मेडिकल होगा। एग्जाम पैटर्न देखिए, हर राज्य का एग्जाम का पैटर्न अलग अलग है, लेकिन जो है सब्जेक्ट वो सेम है कि भी मैथ आएगा, जीके आएगा, रीजनिंग आएगा, जनरल साइंस आएगी और हिंदी आएगी, सब्जेक्ट सेम है प्यारे बच्चों। ठीक है ना, लेकिन वेटेज उसमें अलग अलग है। इसमें कहीं कहीं सीबीटी भी करवा देते हैं और ओएमआर बेस्ड होता है, एक ही पेपर होता है, उसके अलावा कोई दूसरा पेपर नहीं है। यानी कि उस एक पेपर के हिसाब से आपकी कट ऑफ बनती है, जो अच्छा स्कोर करेगा उसको नौकरी मिलेगी। ये पुलिस कांस्टेबल का बहुत ही सिंपल रिक्रूटमेंट है। हर साल वैकेंसी नहीं आती है, जब राज्य सरकार को लगती है कि जरूरत है तब वैकेंसी आती है। ठीक है बच्चों, देखो हर राज्य में लेखपाल, पटवारी की वैकेंसी आती है बच्चों, 12वीं पास की क्वालिफिकेशन मांगते हैं राज्य में। जैसे यूपी लेखपाल की मैं बात करूं तो इसमें वैकेंसी आने वाली है, तो इसमें पैट का पेपर कराते ही, पैट क्वालिफाई होना चाहिए, 12वीं पास आपकी होनी चाहिए। एज इसमें काफी मिलती है 18 से 40 साल। पैट क्वालिफाई करो, फिर पेपर दो, पटवारी का अलग से, फिर डीवी होगा, ये सब्जेक्ट आएंगे। अब इसमें क्या है कि स्टेट एग्जाम में ऐसे होते हैं कि जिस स्टेट को वहां की जीके आती है, जैसे हरियाणा जीके, हरियाणा के हर पेपर में आता है बहुत ज्यादा, यूपी जीके आता है, राजस्थान में राजस्थान जीके पूछा जाएगा। तो आपको टीचर से पढ़ना पड़ेगा अपने स्टेट के, जिन्हें स्टेट की जानकारी हो। ठीक है, जी के आता है, इसमें यूपी जी का आएगा, डीआई आएगा, कंप्यूटर आएगा, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के। तो ये हर एग्जाम, हर स्टेट का जो एग्जाम्स का पैटर्न अलग अलग है। ठीक है बच्चे, तो ये ज्यादा ऑप्शंस नहीं होते 12वीं पास बच्चों के लिए। हां, अब आगे आता है लास्ट कि सर हमें तो जो बच्चे संपन्न परिवारों से, जिनको सोचना नहीं कि 12वीं के पास एक नौकरी की तलाश करनी, वो बच्चे क्या करेंगे, आगे बहुत बच्चे नीट जेई की तैयारी करेंगे या बड़ी यूनिवर्सिटी में जाने के लिए एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी करेंगे बच्चों, है ना, यूनिवर्सिटी में एडमिशन्स के लिए। तो फिर है एनटीए, नेशनल टेस्ट एकेडमी, एक तरीके से टेस्ट एजेंसी, नेशनल टेस्ट एजेंसी हो गया, ये कॉलेज में एडमिशन्स के लिए जो है आपका पेपर करवाती है। बहुत सारे पेपर होते हैं, मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। सबसे पहले CUET है ना, सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है आपका एलिजिबिलिटी टेस्ट ये होता है। ठीक बच्चों, कॉलेज में एडमिशन्स के लिए। अब एक यूनिवर्सिटी के एफिलेटेड बहुत सारे कॉलेज हैं, है ना, तो क्या किया, पहले तो खैर यूनिवर्सिटी के पास जाना पड़ता था, सबका अलग अलग वो होता था। फिर एक जो है चैनल बना दिया सरकार ने कि नहीं, एक पेपर कराओ, उसी के बेसिस पे आपको यूनिवर्सिटी के कॉलेज मिल जाएंगे। ठीक है ना बच्चे, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कराती है एनटीए, अंडर ग्रेजुएट कोर्सेस, बीए, बीएससी, बीकॉम वगैरह के लिए होते हैं प्यारे बच्चों। 12वीं पास आपने कर ली तो आपको सीयूटी एग्जाम की तैयारी करनी पड़ेगी, उसमें अच्छा स्कोर आएगा, उसके आधार पर आपके कॉलेज की काउंसलिंग होगी,
ठीक है, फिर आपको सीट मिलेगी एक। ठीक है बच्चों, एलिजिबिलिटी मात्र 12वीं पास है। ठीक है, 12वीं पास होना चाहिए। अपीयरिंग में भी इसको दे सकते हैं, 12वीं पास में जो है जस्ट अपीयरिंग में भी आप दे सकते हैं। एज इसमें कोई भी अपर लिमिट नहीं है, क्योंकि भारत सरकार चाहते चाहे 50 के क्यों ना हो तो भी ग्रेजुएशन कर सकते हो, तो भी आप सीयूटी दे सकते हो। ठीक है ना बच्चे। सीबीटी होता है इसमें एमसीक्यू बेस्ड, इसमें एक तो लैंग्वेज आएगी भैया, दूसरा डोमेन सब्जेक्ट, जो भी आपका पीसीएम है तो पीसीएम के कंटेंट आएगा, कॉमर्स है कॉमर्स का आएगा, आर्ट्स वालों के लिए आर्ट्स का आएगा। ठीक है, सेक्शन 3 जनरल टेस्ट। ओके बच्चों, एक कोई भी आप पेपर प्रीवियस ईयर का डाउनलोड करके यहां पे देख सकते हैं। इसके बाद नीट, मेडिकल डॉक्टर बनना चाहते हैं आप। ठीक बच्चों, खर्चा बहुत लगता है हमारे देश में। टीचर और डॉक्टर सबसे ज्यादा सम्मान इन्हीं का किया जाता है, टीचर और डॉक्टर। डॉक्टर से कभी आपको अगर कोई हाई क्वालिफाइड डॉक्टर है ना प्यारे भाई, उसकी इज्जत है, कोई भी आपको ऊंची आवाज में उससे बात करता हुआ नहीं दिखेगा। लेकिन डॉक्टर बनने के लिए आप बहुत, मतलब मैं कहूं जीवन के 8 से 10 साल देने पड़ते हैं, तब जाके एक अच्छा डॉक्टर बन जाता है। यानी कि आपको ये ऐसा करियर है कि आदमी अपने जीवन के 10 साल लगाता है। ठीक बच्चों, पढ़ाई में, फिर पढ़ाई के बाद जो है उसको सीखने में। ठीक बच्चों, फिर वो अपना काम शुरू करता है। उसके बाद एग्जाम, इसको एनटीए पेपर कराती है। एमबीबीएस, बीडीएस, मेडिकल कोर्सेज में एडमिशंस के लिए इसका पेपर होता है। नीट ऑल इंडिया, मतलब ये पेपर हो जाएगा, फिर आपकी स्टेट काउंसलिंग होगी, ऑल इंडिया स्टेट काउंसलिंग, उसके हिसाब से आपको कॉलेज मिलता है। नीट का एग्जाम आपको देना पड़ता है 12वीं पास बच्चों के लिए, जिसमें फिजिक्स आता है, केमिस्ट्री आता है और बायोलॉजी आता है। बायोलॉजी पे ही मेन ध्यान दिया जाता है। मिनिमम 17 ईयर्स, कोई भी इसकी अपर लिमिट नहीं है। टोटल 720 मार्क्स का पेपर होता है। ऑफलाइन ओएमआर बेस्ड फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सब्जेक्ट होंगे। ठीक है बच्चे, जेई के मुकाबले फिजिक्स और केमिस्ट्री का लेवल यहां पे डाउन रहता है, बायोलॉजी का लेवल पीक होता है ना बच्चों। इसके बाद आता है जेई। इंजीनियरिंग प्यारे प्यारे दोस्तों आप करना चाहते हो और आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बहुत बढ़िया है, तो आप आईआईटी जेई की तैयारी कर सकते हैं। बहुत ही कम चांस है कि सेल्फ स्टडी से किसी बच्चे का आईआईटी जेई में सिलेक्शन हो, बहुत हो भी जाता है, लेकिन मैक्सिमम कोचिंग लेनी पड़ती है अच्छे टीचर से। ठीक है बच्चे, इससे आपको एनआईटी, है ना, आईआईटी, ट्रिपल आईटी और आईआईटी, इन कॉलेजेस में जाने का मौका मिलता है। 2 पेपर होते हैं, पहले तो एक ही होता था जेई मेंस और जेई एडवांस, 2 पेपर इन्होंने कर दिए। जेई मेंस एनआईटी आईआईटी क्वालिफाइड फॉर जेई एडवांस। ठीक है बच्चे, जेई एडवांस के बाद आप आईआईटी जाओगे बच्चों। ठीक है, इसमें 12वीं पास चाहिए अपीयरिंग में, मतलब 12वीं पास करते जस्ट जो है बच्चे पेपर देते हैं। फिजिक्स मैथ और केमिस्ट्री इसमें पूछा आता है। 6 अटेम्प्ट है 3 कॉन्जिक्यूटिव ईयर में, 2 सेशन ईच ईयर इंक्लूडिंग द ईयर ऑफ पासिंग क्लास 2। यानी कि यहां पर आप 6 मैक्सिमम अटेम्प्ट्स ही दे सकते हो। ठीक है बच्चे, उससे ज्यादा आपको मौका नहीं मिलेगा। जेई मेंस में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों ही आते हैं, 300 मार्क्स, यहां भी तीनों ही आएंगे। जेई मेंस से कठिन लेवल जेई एडवांस का, बहुत कठिन। ये वो एग्जाम है जो इंडिया के ही नहीं वर्ल्ड के टफेस्ट एग्जाम में आता है, वर्ल्ड के। आप सर्च करेंगे तो पहले नंबर पे चाइना का गाओकाओ करके एक पेपर है, शायद मैं नाम नहीं सही ले पा रहा, चाइना का एक पेपर है जो वर्ल्ड में सबसे कठिन है। उसके बाद यूपीएससी और ये आईआईटी जेई, ये 2 सबसे टफेस्ट पेपर हैं। ठीक है बच्चों, तो क्या आप इतनी मेहनत करने के लिए तैयार हैं? मतलब बिल्कुल पागलों की तरह पढ़ाई करने वाला, जिसे खाना खाते हुए भी जो है दिमाग में सवाल चलते हो ना, वैसे बिरला बच्चे आईआईटी क्रैक कर पाते हैं। थोड़ी अलग प्रजाति होती है ये। ठीक है बच्चों, तो ये इंजीनियरिंग के लिए होता है। यही कैरियर ऑप्शंस हैं 12वीं पास बच्चों के लिए, जो काफी हैं। आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपने 12वीं पास कब करी, आप आगे किस जो है राह पे अपना कैरियर ऑप्शन बनाना चाहते हो, मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। 12वीं का अगर आपका रिजल्ट आया तो आपके कितने परसेंटेज आए, आपकी किस स्ट्रीम में जाने की इच्छा है, आप क्या बनना चाहते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मैं कमेंट्स पढ़ूंगा भी और उनका रिप्लाई भी करूंगा प्यारे बच्चों। देखिए, हमारा एक खुद का प्लेटफॉर्म है सिलेक्शन वे टेस्ट रैंकिंग। मैंने आपको दिखाया भी कि हर एक एग्जाम के हमने उस पर प्रीवियस ईयर के मॉक टेस्ट जितने भी पेपर होते हैं सबके फ्री डाल रखे हैं, तो ये एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लीजिए।
एक पैसा नहीं देना है आपको, फ्री में मॉक टेस्ट लगाने को मिलेंगे रियल एग्जाम इंटरफेस पर। जैसे कि मैंने बताया कि एसएससी और रेलवे में 12वीं पास बच्चों के लिए जॉब्स आती हैं। अगर आप एसएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो हम एसएससी वाले बच्चों को पढ़ाते हैं डेडिकेटेड, और बहुत खतरनाक रिजल्ट भी देते हैं। एसएससी के लिए हमारा स्पेशली सिलेक्शन बैच चलता है, जो लाइव बैच होता है। लाइव की रिकॉर्डेड क्लास भी आपको मिलती है 2 साल की वैलिडिटी के साथ। प्यारे बच्चों, ये एक नया लाइव बैच आया हुआ है, आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। मैं गणित पढ़ाता हूं, हमारे मन सर इंग्लिश पढ़ाते हैं, बलराम सर रीजनिंग, जीएस वरुण सर, ये चारों सब्जेक्ट आते हैं। मात्र 1599 की फीस में आपकी एसएससी की तैयारी हो जाएगी। आप मान के चले कि आपने 12वीं में प्यारे बच्चों जितनी फीस दी है, जितनी खर्चा हुआ है आपके ऊपर, उससे कहीं गुना कम में और कहीं उच्च क्वालिटी में आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर सकते हो, वो भी 2 साल की वैलिडिटी के साथ, घर बैठे बैठे ऑनलाइन। ठीक है बच्चों, जो बच्चे केवल रेलवे एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं वो रेलवे फाउंडेशन बैच से पढ़ें। एसएससी सेपरेट चीज है, रेलवे सेपरेट चीज है, दोनों को मिक्स ना करें बच्चों। रेलवे फाउंडेशन बैच 4.0, इसकी भी लाइव क्लास चालू है। इसमें लाइव के साथ साथ आपको रिकॉर्डेड भी मिल जाएगी 2 साल की वैलिडिटी के साथ। प्यारे बच्चों, हम चारों टीचर जो अपने अपने सब्जेक्ट में माहिर हैं आपको तैयारी कराएंगे। यहां एसएससी की तैयारी में आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, 8 से 9 महीने का समय लगता है, यहां पे 5 महीने का समय लगता है। 999 या उससे भी कम फीस में बैच आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। ठीक है बच्चे, हमारा यूट्यूब चैनल है गगन प्रताप मैथ्स और सिलेक्शन वे। जैसे ये इस चैनल पर केवल एसएससी से रिलेटेड बच्चे आते हैं। अब देखिए 2 बहनें हैं, हमारी दोनों स्टूडेंट है, दोनों जुड़वा बहनें, बड़ी अलग ही कहानी है। दोनों एक साथ एसएससी में सिलेक्ट हुई, एक ऑडिटर बनी है, एक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में ओएस बनी है। ठीक बच्चों, इस तरीके से देखिए ये इनकम टैक्स इंस्पेक्टर्स हैं, एक साथ इतने सारे स्टेज पे। तो हम सिलेक्शन दिलवाने वाले टीचर हैं, सिलेक्शन ओरिएंटेड आपको कंटेंट मिलेगा। रेलवे का कंटेंट हम अपने यूट्यूब चैनल सिलेक्शन वे पर डालते हैं, तो रेल वाले बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें प्यारे भाई। ठीक है बच्चों, अब हमारे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, जैसे ये रोबिन कुमार जेल वार्डर बने हैं। क्वेश्चंस भी मैं यहां पे पोस्ट करता रहता हूं। हमारी रेलवे की गणित की अभी किताब भी आई है। हाँ, मैं आपको बताना भूल गया कि अगर कोई बच्चा जैसे तैयारी करना चाहता है रेलवे के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, तो यहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इस बुक से, जो आपको ऑनलाइन मिल जाएगी बच्चों। ठीक है, तो ये हमारे 2 यूट्यूब चैनल हैं, एसएससी का सेपरेट और रेलवे का सेपरेट। इन दोनों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें प्यारे भाई। ठीक है, और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जरूर इंफॉर्मेटिव रही होगी और आपको क्लैरिटी भी मिली होगी कि किस दिशा में आपको अपना करियर बनाना है। हमें कमेंट करके जरूर बताइए प्यारे बच्चों कि 12वीं का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। देखे भाई, मौज जितनी होनी थी 12वीं तक हो गई। अब जीवन उतना आसान नहीं रहेगा जितना 12वीं तक था। अब माँ बाप की उम्मीदें आपसे बहुत बढ़ जाएंगी। अब संघर्ष के दिन आ गए बच्चों, है ना भाई। कामयाब होने के लिए मेहनत करने के दिन आ गए हैं बच्चे, है ना। कहोगे सर ये डायलॉग तो माँ बाप ने 10वीं 12वीं में भी पेला था सेम, फिर बता रहा हूं वो मजाक था, मैं सीरियस बोल रहा हूं। ठीक है बच्चे, तो अपने करियर को सही दिशा में मोड़िए। जो बच्चे 12वीं के बाद ही सीरियस हो जाते हैं वो बहुत कम एज में सफलता पा जाते हैं, 22 23 24 साल की एज में बड़ी बड़ी पोस्ट पे पहुंच जाते हैं। और जो इस समय को हल्के में लेते हैं वो कई वर्ष अपने खराब करते हैं। आप ऐसा ना करें। आपके फ्यूचर के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद, बाय।